क्वेश्चन नंबर 10। भूमि के किसी बिंदु से एक पतंग की तनी हुई डोरी की लंबाई 85 मीटर है। यदि डोरी भूमि तल के साथ थीटा इस प्रकार बनाए कि tan थीटा बराबर 15/8 हो तो पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 2 की तरह है। 4 का 2 में बिल्कुल ही यही सवाल था, बस फ़र्क था कि उसमें साइन थीटा का मान दिया हुआ था और इसमें tan थीटा का मान दिया हुआ है। बिल्कुल 4 के 2 की तरह ही इसको बनाना है। देखिए चित्र कैसे बनेगा। सबसे पहले लिखा हुआ है भूमि के किसी बिंदु से एक पतंग की तनी हुई डोरी की लंबाई 85 मीटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये भूमि का बिंदु है। इस बिंदु से पतंग के डोर की लंबाई 85 मीटर है, तो इसको हम 85 मीटर लिख देते हैं। इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम सी मान लेते हैं क्योंकि बी इधर आ जाएगा। अब आगे लिखा हुआ है कि यदि डोरी भूमि तल के साथ थीटा कोण इस प्रकार बनाए, ठीक है, यदि डोरी भूमि तल के साथ थीटा कोण इस प्रकार बनाए, तो ये जो डोरी है ये भूमि तल के साथ थीटा कोण बना रही है। तो क्या करेंगे, भूमि का तल जो होता है ऐसे ज़मीन ऐसे खींचना पड़ेगा और ये देखिए डोरी भूमि तल के साथ यहाँ पर कोण बना रही है, इसको थीटा मान लेते हैं। थीटा मानेंगे नहीं, थीटा तो दिया हुआ प्रश्न में ही, क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर थीटा बन रहा है और इस प्रकार बन रहा है कि tan थीटा का मान है 15/8। ठीक है, तो क्या करेंगे, इससे इसको मिला देते हैं, इसको b मान लेते हैं। ये a है, ये b है और ये c है। तो क्वेश्चन और यहाँ पर समकोण हो जाएगा अपने से, क्योंकि ये बिल्कुल ही ऊर्ध्वाधर रेखा है तो यहाँ पर समकोण बनेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि तो पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, तो आपको पतंग की ऊंचाई बताना है। तो चूंकि ये तो डोरी है, यहाँ से पतंग उड़ाया जा रहा है तो पतंग यहाँ पर है और ये पतंग का ऊंचाई हो जाएगा ज़मीन से। तो हम लोग को ये ए बी का मान निकालना है। इसको क्या मान लेते हैं, कुछ मानना पड़ेगा, इसको हम लोग h मीटर मान लीजिए। और अब यहाँ से देखने पर ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, यानी कि यहाँ से देखने पर लंब और कर्ण होगा। तो लंब कर्ण का रिलेशन किसके साथ होता है, लंब कर्ण का रिलेशन होता है साइन थीटा के साथ। इसका मतलब है कि हम लोग को साइन थीटा से बनाना होगा, साइन थीटा का मान चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 4 का 2 में यही हुआ था कि उसमें आपको साइन थीटा का मान दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर tan का मान दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ज़रूरत तो साइन का ही है, tan का तो ज़रूरत है नहीं। तो त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियाँ होती हैं, जिसमें से कोई भी निष्पत्ति यहाँ पर हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि साइन ही दिया रहे या tan ही दिया रहे, आपको जिसका आवश्यकता है आप उसी से बनाएंगे। तो आपको तो साइन का आवश्यकता है, तो अगर साइन दिया है तो ठीक है, लेकिन साइन के बदले अगर कोई और दूसरा निष्पत्ति का मान दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे कि उसकी सहायता से पहले हम लोग साइन का मान निकाल लेंगे। तो ये तो आप लोग को आता ही होगा कि अगर tan का मान पता हो 15/8 तो साइन का मान निकालने तो आता ही होगा। वो अनुपातों का गुणज x मान कर जो बनाना सिखाए थे, तो उस प्रक्रिया से हम लोग सबसे पहले साइन का मान निकाल लेंगे और उसके बाद ये 4 का दूसरा की तरह हो जाएगा। फिर इसको हम कंप्लीट आपको बता रहे हैं कैसे बनाना है। अब हम लोग चित्र को एक्सप्लेन करेंगे। लिखेंगे चित्र में ए बी बराबर भूमि से पतंग की ऊंचाई बराबर h मीटर माना। ये भूमि है और ये पतंग है, दोनों के बीच की दूरी को भूमि से पतंग की ऊंचाई बोलेंगे। अब AC की बात करते हैं। AC जो है ये पतंग का डोर था, लिखेंगे पतंग के डोर की लंबाई बराबर 85 मीटर, एंगल ACB बराबर थीटा और tan थीटा बराबर 15/8, क्योंकि ये दिया गया था। तो अभी हमने कहा कि हम लोग को tan का आवश्यकता नहीं है, हम लोग को साइन का आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ से देखने पर ये लंब है और ये कर्ण है, लंब कर्ण साइन का होता है।
तो हम लोग क्या करेंगे कि tan की सहायता से सबसे पहले साइन निकालेंगे। ये आप हमसे एक्सरसाइज 1A में पढ़ चुके हैं और एक्सरसाइज 2A में भी पढ़ चुके हैं। एक्सरसाइज 1A में हमने आपको x मानकर बनाना बताया था और 2A चैप्टर में अनुपातों का गुणज से नहीं त्रिकोणमितीय तादाद विधि से बताए थे। तो ज़्यादा अच्छा आपको रहेगा अभी अनुपातों का गुणज वाला ही, इसलिए हम आपको वैसे बता रहे हैं। तो ये तो हमको नहीं लगता बताना पड़ेगा, ये पढ़ाया हुआ है, फिर भी एक बार देख लीजिए। क्या करना है कि tan का फॉर्मूला पहले लिखिए, लंब बटे आधार बराबर दिया हुआ है 15/8। फिर लिखते थे हम लोग, माना कि अनुपातों का गुणज x है तो लंब हो जाएगा 15x, आधार हो जाएगा 8x। यहाँ पर कर्ण गायब है तो कर्ण निकालने के लिए लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। स्क्वायर उधर भेजने पर रूट चढ़ेगा और लंब के जगह पर 15x का स्क्वायर, आधार के जगह पर 8x का स्क्वायर, तो आएगा 225x स्क्वायर, ये आएगा 64x स्क्वायर, दोनों जोड़ कर आएगा 289x स्क्वायर। तो 289 का अंडर रूट होता है 17 और x स्क्वायर का होता है x। तो कर्ण का मान आ गया 17x। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि साइन का मान निकाल लेंगे। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब के जगह पर आप जानते हो कितना जानते हो, लंब के जगह पर 15x और कर्ण अभी आया है 17x, तो यहाँ भर देंगे 17x, x कट जाएगा तो आएगा 15/17। इस प्रकार से आपका साइन आ गया। और अब आप बनाने में आ जाइए, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 4 का 2 जैसे बनाए थे, अब बिल्कुल वैसा क्वेश्चन हो गया यहाँ से। अब हम लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ से देखने पर लंब ये कर्ण यानी कि साइन चलेगा। लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब है आपका AB और कर्ण है आपका AC। साइन थीटा के जगह पर मान भर देंगे। साइन थीटा की जगह पे अभी हम लोग जानते हैं 15/17 भर देंगे। AB की जगह पर जानते हैं h मीटर, AC की जगह पर जानते हैं 85 मीटर। अब इसमें मीटर काटने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 17 को ऐसे कोई भी पहले कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि पहले ऐसे हो, ऐसे भी हो सकता था, लेकिन हम पहले h वाला कर रहे हैं। तो आएगा 17h और ऐसे करने पर आएगा 15 × 85। इसको हम चाहें तो गुना कर भी सकते हैं, लेकिन चूँकि आगे जाकर हमको 17 से फिर भाग ही लगाना है, इसलिए हमने अभी रहने दिया है 15 × 85 छोड़ दिए। आगे जाकर 17 गुना से भाग में जाएगा तो 17 से कि दोनों में से किसी को भी काट सकते हैं, जो कटेगा। तो 85 कट रहा था 5 बार में, तो आएगा 15 × 5 बच गया, तो h का मान आएगा 15×5 = 75। लास्ट में लिखेंगे, अतः भूमि से पतंग की ऊंचाई बराबर AB बराबर h मीटर, और h के जगह पर हम लोग जो अभी लाए हैं 75 मीटर वो भर देंगे। ये आपका बिल्कुल ही क्वेश्चन नंबर 4 के 2 की तरह था। परीक्षा में हो सकता है कि tan ना दे करके कोई और निष्पत्ति भी दे सकता है, तो आपको उसकी सहायता से जो भी आपको ज़रूरत पड़ेगा, साइन का ज़रूरत है तो साइन निकाल सकते हैं। ये सब आपको बनाने आता ही है। उम्मीद करते हैं कि कोई वीडियो समझ में आ गया होगा।